हेलो नमस्ते, मेरा नाम धनीन्द्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कलाकार के सफल होने का क्या फॉर्मूला है, या यूं कहें कि बतौर कलाकार आपके सक्सेस का क्या फॉर्मूला है। मुझे लगता है इसका कोई एक स्पेसिफिक जवाब नहीं है। कोई भी फॉर्मूला ऐसे मान करके चलना ये अपने आप के साथ में धोखा हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और अपना एक तरीका रहा है। क्योंकि सबका सक्सेस का स्टेटस या लेवल या सबका सक्सेस का मापदंड वो बिल्कुल अलग है। जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है, जैसे पैसा हाथ का मैल है, कलाकार 19 होगा तो भी चलेगा लेकिन इंसान 20 होनी चाहिए, यानी इंसानियत उसमें होना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी इन दोनों का साथ कई बार नहीं होता है, या फिर कलाकार बनने की राह बहुत आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव है वगैरह वगैरह। ऐसे तमाम आपको चीजें सुनने को मिलती है। मैं इन सब बातों के साथ में एक बात ये कहना चाहता हूं कि टैलेंट या ये सारी भावनात्मक बातें जो कुछ भी है, यदि आप सफल होना चाहते हैं, सक्सेस होने के लिए इस क्षेत्र में टैलेंट के साथ साथ आपको बिजनेस करते आना जरूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो इसलिए क्योंकि आप भले कह लें कि पैसा जरूरी नहीं है। कई बार हम यही बात सोच करके पैसे कमाने को या पैसों को लेकर के तवज्जो उतना नहीं देते। खासकर मेरे साथ में मेरा अनुभव ये रहा, ये बात मैंने बहुत गंभीरता से मान ली। लेकिन ये खुशी है मुझे कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत लोग अधिकतर इस बात में विश्वास करते हैं कि पैसा कमाना आवश्यक है। पर यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता हो कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कहना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि आपको बिजनेस करते आए, तभी आप इस क्षेत्र में बतौर कलाकार, यदि आप व्यावसायिक कलाकार बनना चाहते हैं तो आप इसमें सफल हो पाएंगे। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री कहते हैं या कोई इसको बिजनेस कहते हैं या इसको अगर आप प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म में प्रोफेशनल होना, क्योंकि आपके घर चलना है, आपके खर्चे इसमें होने हैं, तो इसमें सारी चीजें वो आती हैं। आप में टैलेंट है या नहीं है, उससे ज्यादा एक चीज कि आपको बिजनेस करते आना बहुत जरूरी है। और आज अगर आप देखें तो वही कलाकार सफल हैं जिनको बिजनेस करते आता है। सफल पैसे कमाने को लेकर के, सफल आज नाम प्रसिद्धि को लेकर के, सफल और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में जिनको समाज एक मानता है। स्वांतः सुखाय और स्वांतः चीजों के लिए वो एक उसके अलग पैरामीटर्स हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको बिजनेस करते आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको अपनी कीमत होगी तभी आप बाकी और चीजों की भी कीमत कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपने आप को प्रमोट करते आना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, लगातार जो काम कर रहे हैं, या छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बगैर इस बात का आकलन किए कि अच्छा ये काम छोटा है, इसको जब मैं बड़ा कुछ करूंगा तब मैं अपने आप को प्रमोट करूंगा या लोगों को दिखाऊंगा। या कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि किसी काम को वो नहीं मानते कि ये कोई बड़ा काम है, जब इस काम को बहुत बड़ा हो जाएगा तब मैं अपने आप को प्रमोट करना शुरू करूंगा या लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन अब समय वैसा नहीं है। आप अपने आप को यदि प्रमोट करेंगे, आपको कोई और प्रमोट करने वाला है, एजेंसी है या कोई चीज़ है, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने काम को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से अपने बारे में बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें, आपने जो भी काम किया हुआ है उसको लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो एक कहावत है ऐसी कि जो दिखता है वो बिकता है, तो एक तरीके से आप इसको दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, इसलिए लोग उनके काम के बारे में जान भी नहीं पाते। एक और कहावत इसके बारे में कही जाती है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उससे मोर की महत्ता कम नहीं हो जाती है, और ना ही उसके नाचने की महत्ता कम होती है, और ना ही मोर के उस नाच की गुणवत्ता की महत्ता कम होती है। लेकिन एक समाज में जहाँ पर चीज़ों का आकलन कुछ एल्गोरिथम या पैरामीटर्स के आधार पर होता है, उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और वहाँ यदि आपको सफल होना है, वहाँ यदि आपको सक्सेस पानी है, तो आपको इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। तो आपको अपने काम को लोगों को बताना पड़ेगा, अपने काम का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा कि आपने कब कब कौन सा काम किया, और उसको समय समय पर लोगों को बताते रहना पड़ेगा। दूसरा, कई बार लोग प्लान बी को नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं, लगातार एक
तरफ आप फोकस करके काम करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है आपको प्लान बी भी अपना रेडी रखना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अभिनेता हैं या टेक्नीशियन हैं या जो भी हैं, उनका एक सेकंड पक्ष जो है, जिन्होंने किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी ने किसी और चीज़ों में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी का कोई साइड बिजनेस है, किसी का कोई होटल है, आप देख लीजिए सारे लोग, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूसरा एक आमदनी का जरिया है जिसके माध्यम से वो आज स्थापित हैं। और एक चीज से अगर उनको कुछ कम होता है तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज पर निर्भर रहने वाले लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक के नहीं रह पा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में भी सोचना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा इस सब बातों में कभी विचार नहीं किया, लेकिन अब महसूस होता है कि जिन लोगों ने, जब मैं देखता हूं कि आसपास में जिन दो लोग थे जिन्होंने बहुत गंभीरता से इन्वेस्टमेंट को लेकर के और बाकी और चीजों को लेकर के प्लान किया कि कब उनको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है, कब उनको बैंक में कुछ जो बहुत सारी चीजें स्कीम्स होती हैं उसमें इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखा हुआ। तो आज उनके पास में कुछ एक धनराशि और एक आर्थिक रूप से एक बहुत अच्छा आधार है। वो हर कलाकार को प्राप्त करना चाहिए। एक अपना बेस आधार जरूर बनाना आवश्यक है, तब आप लंबे समय तक और खुश होकर के और सकारात्मक तरीके से काम कर पाएंगे। अन्यथा एक समय के बाद में जब सर्वाइवल की लड़ाई पे हम पहुंच जाते हैं और उस सर्वाइवल पे हम बहुत अच्छा रचनात्मक काम नहीं कर सकते, वहां पर सिर्फ जीवन जीने के लिए जद्दोजहद जब हमको करनी पड़ती है तो रचनाशीलता पीछे रह जाती है। और चूंकि हम कलाकार का काम ऐसा है जो रचनाशील होना बहुत आवश्यक है, और अगर वो रचनाशील होगा तभी कुछ अच्छा रच पाएगा। और उसके लिए सबसे बेसिक शर्त उसकी यह है कि वो सर्वाइवल से ऊपर उठ करके हो, सर्वाइवल की लड़ाई में वो ना हो। तो ये एक पक्ष जो है कलाकार को हमेशा ध्यान में रख करके काम करना चाहिए कि अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करे किन्हीं भी माध्यम से। अगर उनको लगता है प्लान बी है, प्लान ए है, प्लान सी है, जो भी जिस भी तरीके से आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करे, साथ साथ में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन एक कम से कम सुविधाजनक स्थिति में हो, और फिर इस क्षेत्र में काम लगातार करते रहें। एक और बात, ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत में सफलता मिल जाए या अचानक से ये आपको रातों रात कुछ चीजें मिल जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। खरगोश और कछुए की कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी। बहुत समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि खरगोश इतना तेज दौड़ने वाला प्राणी, लेकिन वो रेस हार जाता है, और कछुआ जो बहुत धीरे चलता है वो जीत जाता है। और ये वैज्ञानिक रूप से भी सच है कि जो चीज़ तेज है वो जीतेगी, जो चीज़ स्लो है वो हारेगी। लेकिन कछुआ और खरगोश वाली कहावत में ये कैसे सफल होता है और कैसे कछुआ जीत जाता है, खरगोश हार जाता है, उसके पीछे के कारण मैंने बहुत खोजने की कोशिश की। कई कहानियों में कुछ और बताता था, किसी कहानी में कुछ और कह रहे हैं, लेकिन एक पिछले दिनों जब मैं पढ़ रहा था तो एक अचानक से मेरे मन में एक बात आई, और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी होगी लेकिन मुझे नहीं पता चल रही थी, कि कछुए की कंसिस्टेंसी यानी लगातार निरंतरता एक दिशा में जाने की वो थी जिसके कारण से वो जीत जाता है। यानी कि आप कोई भी एक दिशा में लगातार अगर आप चल रहे हैं बगैर दिशा को परिवर्तित किए, तो आप एक अपने मुकाम पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। खरगोश की प्रवृत्ति में वो दिशा बदलता रहता है, इधर उधर जाता रहता है, कई जगह पर रुक जाता है, और दिशा उसकी फिक्स नहीं है क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य एक दिशा में पहुंचना नहीं है, इसलिए वो चलता रहता है। उसका जीवन पूरा उसी में बीत जाता है। इसमें खरगोश कहीं पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा वो खरगोश की अपनी एक कहानी है। लेकिन जब हम किसी एक मुकाम पर पहुंचने की और ना पहुंचने की बात करते हैं, तो ये एक नियम कि यदि एक दिशा में सीधा सीधा अगर हम चलना शुरू करें, भले धीरे चलें लेकिन निरंतर चलते रहें, तो हम कहीं से कहीं तक पहुंच पाते हैं। इस बात को इस रूप में हम समझ सकते हैं। अगर आप में टैलेंट है या टैलेंट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप निरंतर किसी दिशा में चलते रहते हैं तो एक मुकाम जरूर आपको हासिल होगा। हालांकि मैं इस बात को अब तक मानता हूं कि कला और कलाकार का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि वो अनमोल है। इसलिए कई बार मैं आज भी किसी भी चीज़ का मूल्य बताने में हिचकिचाता हूँ। इसका एक कतई मतलब नहीं कि हम बिना मूल्य काम करें। हमें एक कीमत ज़रूर तय करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कीमत करेंगे
तभी लोग बाग हमारी कीमत कर पाएंगे। बहुत सारे हमारे जूनियर जो हमसे जो बाद में इस क्षेत्र में आए, उन कलाकारों से जब कई बार बातचीत हुई तो उन्होंने हमसे शिकायत की इस बात की कि आप किसी के पास में जब जाते हैं तो आप पैसों की बात नहीं करते, इसीलिए जब हम उनके पास में जाते हैं और हम उनसे पैसों की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अरे वो तो आपसे सीनियर हैं, वो पैसों की बात नहीं करते, तो आप कैसे पैसों की बात कर रहे हैं। तो ये बात मुझे समझी और मैंने उनसे कहा कि अगर कभी कोई आपसे इस बात में बात करे और कहे कि वो तो आपके सीनियर हैं, वो पैसों की बात नहीं करते, आप कैसे कर रहे हैं, तो आप बाकायदा हमारा नाम लेकर के ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि जो मूर्खता उन्होंने की है वो आप लोग न करें। आप लोग बाकायदा अपने पैसों की बात करें, जितना आपको लगता है आप उस हिसाब से पैसा चार्ज करें, क्योंकि आर्थिक रूप से हर कलाकार का सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तभी सकारात्मक कुछ काम कर पाएंगे और रच पाएंगे। आप जब भी काम कर रहे हैं इस बात को सुनिश्चित करें कि आप उसका एक मानदेय ज़रूर लें जितना आपका बनता है, क्योंकि आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ टैलेंट होने से कुछ नहीं होगा, जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में आपको जाने के लिए सारी तैयारियां करनी पड़ेगी, उस दिशा में जाने के लिए सारे प्रयास जो आवश्यक हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाकर के हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। और हर किसी का ये रास्ता बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसी का डेस्टिनेशन, हर किसी का जो पहुंचने का उद्देश्य है या पहुंचने का जो स्थान है वो अलग अलग है। इसलिए सबकी यात्रा अलग अलग होगी, उसके टूल्स अलग अलग होंगे, उसके चीज़ें बहुत अलग अलग होगी। इसलिए कोई एक फिक्स फॉर्मूला है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जिस दिशा में हमको जाना है उस दिशा में निरंतर हमें उस तरफ चलते रहना होगा, ये बहुत आवश्यक है। यदि आप वहाँ पहुँच गए तो उसका सुख है ही, और अगर आप नहीं पहुँच पाए किसी कारण से तो यात्रा का भी आपको लाभ और सुख प्राप्त होगा, लेकिन उस यात्रा को आनंदमय बनाना भी आपका ही काम हो। ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।